एपिसोड 9 के शुरुआत में स्कूल में एक इवेंट चल रहा था जिसमें येरिम ने पार्टिसिपेट किया था और उसी इवेंट के बीच में हम वूरी को देखते हैं जो येरिम के अकाउंट में कुछ देख रही थी। उसी टाइम पर सूजी येरिम को मैसेज करके कहती है मैं तुमसे स्विमिंग पूल के पास मिलूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम वूरी के भाई को देखते हैं जो स्कूल के टेरेस पर कुछ कर रहा था। फिर सूजी जैसे ही स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है तो देखती है येरिम जमीन पर गिरी हुई थी, इसीलिए वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और वो लोग येरिम को ले जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर येरिम को हुआ क्या है। अब सूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दूसरी तरफ पिरामिड गेम स्टार्ट हो गया था। हारिन सबको बताती है कि हम लोग एक ऐसे इंसान को पिक करने वाले हैं जो हमेशा के लिए ग्रेड F में रहेगा तब तक जब तक हम लोग ग्रेजुएट नहीं हो जाते। फिर हारिन सबसे पूछती है क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा के लिए ग्रेड F में रहने के लिए वॉलंटियर करना चाहता है। उसी टाइम पर सूजी गुस्से में क्लास में एंटर करती है। वो एकदम से आके हारिन को पकड़ लेती है और कहती है येरिम के साथ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे इस गेम की वजह से वूई मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, इतनी कि वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। जायुन ने अपनी जान लेने की कोशिश की। युनजंग दोबारा से स्विमिंग के लिए परफॉर्म नहीं कर पाएगी और इस बार ये सारा कुछ येरिम के साथ हुआ है। फिर सूजी सबसे पूछती है क्या तुम में से किसी को नहीं पता कि ये गेम हारिन नहीं बनाया था। हारिन सूजी से कहती है तुम अपने जगह पर जाकर बैठो और हाँ ये गेम मैं नहीं बनाया था। फिर वो दोबारा से सबसे कहती है जो खुद से ग्रेड F में जाने के लिए वॉलंटियर करना चाहता है वो मुझे अभी के अभी बता दो, फिर वो इंसान परमानेंटली ग्रेड F में रहेगा। सूजी समझ चुकी थी कि हारिन ये सब कुछ जायुन से करवाना चाहती है। सूजी पूछती हमें किसी एक को क्यों पिक करना होगा और तुम इस बात की गारंटी कैसे दे सकती हो कि वो हमेशा के लिए ग्रेड F में ही रहेगी। फिर वो उसे एक मैसेज दिखाती है और कहती है दायुन ने इतना बड़ा रूल तोड़ा फिर भी तुम उसे पनिश नहीं कर पाई तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ। हारिन कहती है तुम बस इतना ही बोलना चाहती हो कि मैं एक बार फेल हो गई, तुम कुछ महीने पहले ही ट्रांसफर लेकर यहाँ पर आई हो, तुम्हें हमारे क्लास के हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। सूजी कहती है भले ही मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और तुमने इस गेम को बनाया है लेकिन ये गेम मेरा भी है और मैं जो चाहे वो बोल सकती हूँ। उसी टाइम पर यून ब्यूल कहती है मैं इस चीज में हारिन के साथ हूँ और जियोंग भी उसका साथ देती है। वो पूछती है कौन कौन मेरे साथ है तो सूजी कहती है ठीक है हमें मिलकर यह डिसाइड करना चाहिए। अगर मेजोरिटी लोगों ने इस बात से अग्री कर लिया तो मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन जो भी इस चीज का रिजल्ट होगा तुम्हें भी उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सबका गेम है और मैं इस गेम को खत्म करने वाली हूँ। फिर वो सबसे पूछती है तुम लोग ग्रेड F के लिए किसको वोट करना चाहते हो, क्या तुम लोग अपने दोस्तों को वोट करना चाहते हो। अब मैं और ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हम सब दोस्त हैं। वो कहती है 4 लोग इस गेम के विक्टिम बन चुके हैं, अगले विक्टिम तुम लोग भी हो सकते हो, फिर भी क्या तुम लोग इस गेम को खेलना चाहते हो। फिर वो अपने मन में सोचती है कि इस बार विक्टिम येरिम थी जो कि ग्रेड A में थी। वो मन में कहती है सबको समझ में आ जाएगा कि ये गेम सबको ही डिस्ट्रॉय करने वाला है, चाहे तुम ग्रेड F में रहो या ना रहो। फिर सूजी सबसे कहती है जो लोग भी इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं वो लोग अपने एप्लीकेशन को डिलीट करके अपने जगह पर खड़े हो जाओ। अगर मेजोरिटी लोगों ने अग्री कर लिया तो हम लोग इस गेम को परमानेंटली खत्म कर देंगे और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोई हमेशा के लिए ग्रेड F में चला जाएगा। उसी टाइम पर जायुन खड़ी हो जाती है। वो कहती है मैंने उस ऐप को डिलीट कर दिया है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून ब्यूल हारिन से पूछती है क्या तुम जायुन को ग्रेड F में नहीं भेजना चाहती हो। हारिन कहती है मैं जायुन को नहीं भेजना चाहती हूँ बल्कि मैं सूजी को भेजना चाहती हूँ। अगर जायुन खुद से ग्रेड F में जाने के लिए तैयार हो गई तो उस टाइम सूजी उसे रोकने की कोशिश करेगी। उस टाइम पर मैं सूजी को ये फील करवाऊंगी कि जायुन के साथ कितना गलत हो रहा है। हारिन को पता ही नहीं था कि जायुन उसकी सारी बातें सुन रही थी। प्रेजेंट में बहुत सारे लोगों ने उस ऐप को डिलीट कर दिया था लेकिन सूजी ने जितने लोगों को इकट्ठा किया था उसमें से 2 लड़कियां उस ऐप को डिलीट नहीं करती। सूजी समझ गई थी कि लास्ट मोमेंट पर उन दोनों ने धोखा दे दिया है। उसी टाइम पर 2 लड़कियों को याद आता है कि युनजंग के साथ कितना गलत हुआ। अब यही सब सोचकर वो दोनों भी उस ऐप को डिलीट कर देते हैं। अब सूजी को बस एक ही वोट चाहिए था। उसी टाइम पर दायुन भी उस ऐप को डिलीट कर देती है। सूजी उससे कहती है तुम्हारा वोट काउंट नहीं होगा और पहली बात तो तुम यहाँ पर हो ही क्यों, तुम्हें इस गेम से बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है। दायुन कहती है मेरे वोट के बिना तुम्हें मेजोरिटी नहीं मिलेगा। सूजी कहती है चाहे कुछ भी हो हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। ये सुनते ही वो सूजी को मारने आती है। उसी टाइम पर जायुन बीच में आ जाती है तो वो जायुन को ही मारने लगती है। वो कहती है तुम ग्रेड F में हो, मुझे तुम्हें बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। फिर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर नोटिस करती है कि जो कुछ भी क्लास में हो रहा था वो सारा कुछ इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीम हो रहा था, यानी कि वो वीडियो सब लोग देख रहे थे। फिर दायुन दोबारा से जायुन को मारने जाती है लेकिन इस बार जायुन उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी टाइम पर दोआ उस ऐप
ऐप को डिलीट कर देती है और कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सूजी ने दोआ से पूछा था क्या तुम अभी भी अपना लाइन क्रॉस नहीं करना चाहती हो? हमारे क्लास में चेंजेस आ रहा है और इस चीज को तुम भी सेंस कर सकती हो, इसीलिए क्या तुम हमारी एक बार हेल्प कर सकती हो? फिर सूजी उसे एक कैमरा देती है जो कैमरा दोआ ने क्लास में इंस्टॉल कर दिया था। सूजी सबसे कहती है येरिम और युनजंग यहाँ पर नहीं है, उन दोनों को छोड़कर 22 लोगों में से 12 लोगों ने मेरे साथ अग्री किया है। मेजोरिटी लोगों ने इस गेम को खत्म करने के लिए अग्री किया है, इसीलिए अभी के अभी ये पिरामिड गेम यहीं पर खत्म होता है। दूसरी तरफ हम वूरी के भाई को देखते हैं। उसको पता चलता है कि जो वीडियो इंटरनेट पर स्ट्रीम हो रहा था किसी ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सूजी ने उससे कहा था कि जो रिकॉर्डिंग मैंने तुम्हें दिया है तुम्हें वो आज ही इंटरनेट पे अपलोड करना होगा और तुम्हें वहाँ पर दायोन का नाम मेंशन करना है, तभी उस रिकॉर्डिंग पे व्यूज आएंगे। वूरी के भाई ने उससे कहा था लाइव स्ट्रीम के बाद जो भी होगा वो बहुत ही ज्यादा खराब होगा। सूजी कहती है यहाँ पर सिर्फ स्कूल वायलेंस नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। अब यही सब सोचकर वो स्टाफ रूम में पहुंच जाता है। इस तरफ सारे टीचर्स क्लासरूम में पहुंच गए थे। वो वहाँ पर आते ही कैमरा ढूंढने लग जाते हैं। प्रिंसिपल को जैसे ही कैमरा मिलता है वो उस कैमरे को तोड़ देती है और वो एकदम से पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। इंटरनेट पे सबको पता चल गया था कि इस गेम को हारिन ने बनाया है। फिर अगले सीन में सूजी जायोन से कहती है मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा तुम अपना हाथ ऊपर कर दोगी और तुम हमेशा के लिए ग्रेड F में रह जाओगी। जायोन कहती है मैं अपना हाथ ऊपर करने वाली थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि क्लास में कोई और सफर करे, लेकिन बाद में मैंने सोच लिया कि हमें कैसे भी करके इस गेम को खत्म करना ही है। फिर बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग येरिम के बारे में पूछ रहे थे, इसीलिए सारे ही लोग येरिम से मिलने जाते हैं। पता चलता है कि येरिम तो बिल्कुल ठीक थी। ये सब देखकर सारे ही लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येरिम सूजी का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर वही टेडी बेयर पहुँच जाता है और वूरी उस टेडी बेयर के पीछे भाग रही थी। वूरी एकदम से उस टेडी बेयर को लात मारती है और इस चक्कर में येरिम भी नीचे गिर जाती है। वो उस टेडी बेयर से कहती है तुम वही स्टॉकर हो ना जो इतने दिनों से येरिम को स्टॉक कर रही है, यानी कि वूरी येरिम को उस स्टॉकर से बचा रही थी। प्रेजेंट में येरिम जोर से हंसने लग जाती है। वो सूजी से कहती है तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो, तुम लोगों को ये लगा कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। सूजी कहती है मैंने क्लास में कुछ क्लैरिफाई नहीं किया इसीलिए सबको लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। येरिम सूजी से कहती है तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तुमने इस गेम को खत्म कर दिया। फिर अगले सीन में वूरी का भाई सूजी के पास कुछ फाइल्स लेकर आया था। वो कहता है ये मुझे तुम्हारे टीचर के कंप्यूटर से मिला। फिर अगले सीन में हम उसी टीचर नाही को देखते हैं जिसको थोड़े दिन पहले स्कूल से निकाल दिया गया था। वो पुलिस को बताती है कि मैं स्कूल वायलेंस के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने आई हूँ। इस तरफ सूजी वूरी के भाई को बताती है कुछ टाइम पहले तुम्हारी बहन स्कूल आई थी। ये सुनकर वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही भागते हुए घर पहुँचता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वूरी वहीं पर बाहर वॉक कर रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं वूरी येरिम का अकाउंट देख रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक लड़की हमेशा ही येरिम को स्टॉक करती रहती है। वो जो कुछ भी कर रही होती है वो स्टॉकर उसे हर टाइम नोटिस कर रही थी। वो येरिम को बार बार मैसेज कर रही थी लेकिन येरिम उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। इसीलिए वो उसके पोस्ट पर लिखती है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हो, मैं अभी के अभी तुम्हारे स्कूल आकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और यही सब देखकर वूरी येरिम को बचाने के लिए गई थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं वूरी के भाई ने उसे बताया था कि मुझे येरिम ने सब कुछ बता दिया है। जब तुम ग्रेड F में थी तब तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुमने हिम्मत करके टीचर के पास कंप्लेंट किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। प्रेजेंट में वो अपने भाई को बताती है येरिम ने हमेशा उसकी मदद की है जब उसकी मदद किसी ने भी नहीं की थी। अगले सीन में हम हारिन की मॉम को देखते हैं जो सारे टीचर्स पर बहुत चिल्ला रही थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि सारे पेरेंट्स ने वो वीडियो देख लिया था। बहुत जल्दी ये सारा कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है और इस तरफ से सूजी के डैड भी वही न्यूज देख रहे थे। फिर हम जायोन की मॉम को देखते हैं जो वही वीडियो देख रही थी जहाँ पर दायोन जायोन को मार रही थी। ये सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर अगले सीन में हारिन अपनी मॉम से कहती है आप मेरा कहीं और ट्रांसफर कर दो, बस आप मुझे जहाँ भी भेजोगे जायोन को मेरे साथ भेज देना। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तभी उसकी ग्रैंड मॉम वहाँ पर आती है। वो हारिन से पूछती है क्या तुम यही चाहती हो, तुमसे मैंने एक बार प्रॉमिस किया था जब तक तुम केयरलेस नहीं रहोगी तब तक मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, जो कुछ भी तुम चाहती हो। क्या तुम्हें अभी भी यहाँ से ट्रांसफर लेकर जाना है? तो हारिन हाँ बोलती है। ये देखकर उसकी ग्रैंड मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम्हारी आंखों में पहले जो चमक होती थी वो चमक अब मुझे दिखाई नहीं दे रही है। फिर अगले सीन में सूजी के डैड उससे पूछते हैं तुमने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं? सूजी कहती है आपने मुझे हमेशा सिखाया कि मुझे अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना है और मुझे
ऐसा लगा कि अगर मैं आपको बताती तो भी आप इस चीज को इग्नोर कर देते। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब सूजी अपने डैड से बात करने के लिए गई थी, तब उसके डैड किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वो उस आदमी से कह रहे थे कि तुम इस चीज को सीनियर्स को रिपोर्ट नहीं करोगे, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। ये कोई असॉल्ट नहीं था, बल्कि ये एक एक्सीडेंट था, इसीलिए मैं इस चीज को खुद से इन्वेस्टिगेट करूंगा। प्रेजेंट में सूजी कहती है आप मुझे बिल्कुल ही अलग लगे। इस तरफ जायोन जैसे अपने घर आती है तो देखती है उसकी मॉम पहले से वहाँ पर थी। उसकी मॉम जायोन से माफी मांगती है। वो कहती है मुझे आइडिया भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। फिर अगले दिन जायोन जब स्कूल जा रही थी तब उसे हारिन का वही लाइटर मिलता है। थोड़े दूर आने के बाद उसे वहाँ पर हारिन मिलती है। हारिन उससे पूछती है तुमने कमेंट्स पढ़ा क्या? लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो साइकोपैथ है या नहीं। जायोन उससे कहती है तुम खुद को और बर्बाद मत करो, मुझे पता चल गया है तुम मुझे एक्सक्यूज बनाकर खुद को डिस्ट्रॉय कर रही हो, तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। हारिन कहती है तुम बिल्कुल गलत हो, मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि तुम्हें क्या फिगर आउट करने की जरूरत है। तो जायोन मना कर देती है। वो कहती है अब मैं कुछ नहीं करने वाली। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा थी। इस तरफ टीचर ने कुछ लड़कियों को बुलाया था। ये वही लड़कियां थी जिन्होंने लोगों को बुली किया था, लेकिन यून ब्यूल वहाँ पर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ यून ब्यूल अपनी मॉम को लेकर कहीं जा रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा हांगकांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। इसके पहले कि मैं एक्सपेल हो जाऊं हमें पता करना होगा कि हमें रीट्रायल के लिए कैसे फाइल करना है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है तुम्हें हो क्या गया है? यून ब्यूल कहती है सब कुछ आपके और डैड की वजह से हो रहा है। वो कहती है आप दोनों एक नंबर के लूजर हो। अगर उसने इतने एवरेज फैमिली में जन्म नहीं लिया होता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। अगले सीन में हारिन की ग्रैंडमॉम हारिन के डैड से कहती है हारिन को यहाँ से बाहर निकालो, लॉयर से बात करो और ये सारा कुछ खत्म करो। उसी टाइम पर हारिन अपने ग्रैंडमॉम के कान में कुछ धीरे से बोलती है। दूसरी तरफ हम हारिन की मॉम और दोआ के डैड को देखते हैं। हारिन की मॉम कहती है मैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए बेक्योन ग्रुप की बेइज्जती नहीं करूंगी। दोआ के डैड कहते हैं क्या तुम ये सारा इल्जाम दोआ पे लगाने वाली हो? हारिन की मॉम कहती है तुम टेंशन मत लो, हारिन भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगी और स्कूल जल्द ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। वो कहती है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेक्योन ग्रुप है, उसकी बेटी नहीं और ना ही तुम। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लास 5 के बच्चों को दूसरे क्लास में भेज दिया गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सारे पेरेंट्स एक हॉल में जमा हुए थे। वो कह रहे थे कि जो हमने वीडियो में देखा वो सही है या नहीं। हारिन की मॉम कहती है स्कूल इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या, ताकि दोबारा से ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। इसीलिए हम लोग क्लास 5 के बच्चों को रीअसाइन कर रहे हैं। पता चलता है उन लोगों ने उस बिल्डिंग को ही बंद कर दिया था जहाँ पर क्लास 5 के बच्चे जाते थे। फिर अगले सीन में दोआ सूजी को बताती है कि हारिन अब्रॉड जा चुकी है। ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हारिन को देखते हैं जो एक छोटे से रूम में थी। फिर जब जायोन को ये बात पता चलती है तो वो भी हैरान हो जाती है। तभी सूजी उससे पूछती है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कुछ बताने वाली हो। उसी टाइम पर जायोन के फोन में किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। फिर हम देखते हैं जायोन कहीं जा रही होती है। सूजी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उस टाइम पे जायोन बताती है जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी उस टाइम पे उसने हारिन के साथ कुछ गलत किया था। फिर वो दोनों एक हानियुल होम नाम के जगह पर आते हैं जहाँ पर हारिन पहले से ही थी। वो पूछती है तुम्हें पता है हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग मेरे घर में हैं। यहाँ पर सोयून रहती थी जो एक स्कूल वायलेंस की विक्टिम थी और वो लड़की मैं थी। जायून हारिन से कहती है सब कुछ मैंने किया है। उसी टाइम पर वहाँ पर एक रूम में लाइटर गिरता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से हारिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।